देश को विश्व गुरु बनाने में जुटे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला, लोकसभा के दोनों प्रत्याशी श्री मनोज रजौरिया जी और श्रीमती रंजीता कोहली जी, पार्टी के महामंत्री श्री भजनलाल जी, लोकसभा के प्रभारी श्री मान सिंह जी गुर्जर, सभी विधायक, सभी पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सब नेतागण, कार्यकर्ता बंधु, माताएं बहनें और सभी बुजुर्गगण और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मदन मोहन जी, कैला मैया, महावीर जी को नमन करती हूं और भक्त प्रहलाद की कर्म भूमि हिंडौन सिटी में आपका सबकी ओर से अभिनंदन करती हूं। मैं आपको बधाई देती हूं कि संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया है। यह आप सबको मालूम है कि कितना मुश्किल था, कर नहीं सके थे कोई, परंतु आपके कुशल नेतृत्व में देश की एक बहुत बड़ी जीत हुई है भाइयों। ये वही आतंकी है मसूद अजहर जिसके हाथ इस लोकसभा क्षेत्र के जांबाज भागीरथ गुर्जर सहित प्रदेश के 6 और देश के 40 जवानों के उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। मैं आज हम सब की ओर से प्रणाम करना चाहती हूं उस शहीद भागीरथ गुर्जर को जिसने राजा केड़ा तहसील से और अपने गांव जैतपुर का नाम रोशन करने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये लाल पत्थर का शहर है और इसका तापमान जैसे हमेशा गर्मी के टाइम में बहुत बड़ा हुआ है। यह कारण सिर्फ गर्मी का नहीं है महाराज, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी बहुत बड़ा जोश है जिसकी वजह से आज ये गर्मी आपको दिखाई दे रही है। करौली में ही नहीं, पूरे देश के अंदर मोदीमय एक वातावरण फैल गया है और ये इसलिए है क्योंकि आपने अपने देश को नई दिशा देने का काम किया है और आपने उसको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कई फर्क हैं, पर सबसे बहुत बड़ा फर्क जो है वो ये है कि जो पार्टी कहती है वो करके दिखाती है। आप तुलना कर लीजिए पिछले 55 साल की और अब आज के 5 साल की, और आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि मोदी जी ने 50 करोड़ जनता जो बीपीएल के लोग थे, ऐसे लोगों को 22 करोड़ ऐसे लोगों को उन्होंने उनके परिवारों को जीवन को बदलने का एक बहुत बड़ा काम किया है। उनको हम सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी 1984 है, उसमें मैं याद दिलाऊंगी आपको कि भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ दो सांसद थे और आज आपके इस नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के 341 सांसद हैं, जिसमें लोकसभा के ही नहीं परंतु साथ साथ राज्यसभा के भी लोग हैं। ये आपने जो बड़ा काम किया है, ये दीन को देव मानकर आपने देश का विकास अपने हाथ में लेकर जमीन पे लाने का काम किया है। मैं आप सबको याद दिला दूं कि महिलाओं के जीवन को आपने बदलने का काम किया, महिलाओं के जीवन को आपने गैस देने का काम किया, बेघर लोगों को आप लोगों ने पीएम आवास देने का काम किया, बेरोजगार बच्चों को आपने 50 लाख, राजस्थान के अंदर 10 लाख से ज्यादा मुद्रा लोन देने का बड़ा काम किया, भ्रष्टाचार आपने रोका और साथ में बिजली जो आज तक कई गांव में नहीं पहुंची थी,
आपने ये घोषणा कर दी कि 2019 के अंत तक कोई ऐसा गांव राजस्थान के क्या पूरे देश के अंदर नहीं होगा जिसके अंदर बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंच गया होगा। इन जैसी कई योजना ने केवल हमारे आम जन को ताकतवर ही नहीं बनाया है, परंतु उनके स्वाभिमान को भी बुलंद करने का काम किया है। 4 महीने हो गए नई सरकार राजस्थान के अंदर आई है। थोड़ा अपने चारों ओर निगाह डाल के देखने का काम करें। सड़क का निर्माण बंद, पेयजल योजनाएं बंद, ठेकेदारों का भुगतान बंद, कर्मचारियों के समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है, पेंशन बंद, मजदूरी बंद, पशुपालकों को मिलने वाले दूध का जो एक्स्ट्रा बोनस का पैसा था वो बंद, मिड डे मील के बच्चों का दूध बंद, किसानों का लोन बंद, महिलाओं की असुरक्षा आज आप सबको देखने को मिल रही है, और घरेलू और कृषि बिजली ज्यादातर समय पर आप लोगों के यहां ना तो आती है, और आती है तो इतनी जोरदार ट्रिपिंग होती है कि आप लोग वहां दुखी हो जाते हो। आज की स्थिति यह है कि इन्होंने जो चुनाव जीता वो चुनाव जीता झूठ के ऊपर। किसानों का कर्ज माफी का एक बहुत बड़ा घोषणा किया, कहा कि संपूर्ण किसान के संपूर्ण को माफ करने का काम करेंगे। हुआ कभी हुआ क्या? नहीं हुआ। इसी तरीके से बेरोजगारी का भत्ता देने का कहा परंतु नहीं दिया, और आज कह रहे हैं हम गरीबी पर वार करने जा रहे हैं। गरीबों पे वार किया, 55 साल तक वार किया, और मैं आप लोग सबको यह कहना चाहती हूं कि फिर से झूठ बोला कि 72,000 हम हर गरीब को उसके अकाउंट में पहुंचाने का काम करेंगे प्रति वर्ष। बस हमको वोट देने का काम करो। भाई और बहनों, एक और काम किया है उन्होंने ये काम किया है कि जाति के ऊपर वोट मांगने का काम किया है। एक जाति को दूसरे जाति से भिड़ाना, एक परिवार को दूसरे परिवार से भिड़ाना, और हमारे क्षेत्र के अंदर तो भाई भाई को एक दूसरे से लड़ाई में लाना, जमीन पे इस तरह से उतारना ताकि उनको अपने एक वोट का फायदा मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया। 36 के 36 कौम को गले से लगाया और सबको साथ लेके उनका विकास करने का काम किया। यह है फर्क भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। सब लोग जो बैठे यहां वो जानते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण चुनाव है। सब लोग जानते हैं कि यह देश की दिशा और दशा का चुनाव है। सब लोग मानते हैं कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो आगे उठ के हमारे देश की सुरक्षा का काम करता है, और साथ में दुनिया के अंदर हमारे देश के 4 चांद लगाने का काम करता है। एक ऐसा व्यक्ति नरेंद्र मोदी हमारे सामने खड़ा है, और यहां हमारे मान, हमारे सम्मान के 4 चांद लगाने का काम उन्होंने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 13 सीटों का 29 अप्रैल को मतदान हो गया। अब 6 मई को 12 सीटों का मतदान होगा। मैं आपको यहां विश्वास दिलाना चाहती हूं कि बहुत लोगों ने हमारी जातियों के बीच में झगड़ा कराने की कोशिश किया है। मैं आपको सबको ये वादा देना चाहती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ कि चाहे वो मीणा हो, चाहे गुर्जर हो, इनका सबका आप पे विश्वास है। चाहे वो जाट हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो किसी भी किस्म का एससी हो, सब के सब आपके साथ, आपके हाथ मजबूत करने के लिए यहां तैयार बैठे हैं। पिछले बार हमको 25 की 25 सीटें मिली थी, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हम सब लोग मिलकर इस सीट से मनोज रजौरिया को जिताने का एक बहुत बड़ा काम करके आपके हाथ को मजबूत करना चाहेंगे। 25 की 25 सीट आपकी झोली में देने का काम करेंगे। यह आपको यह विश्वास हम दिलाना चाहते हैं। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी